गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो कि आप लोग जानते हैं कि 14 जेपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द होने वाला है और मेहनत आप लोगों को बहुत ज़्यादा करना है। इसीलिए जितना हो सके आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो मार्च में एग्ज़ाम होने की संभावना है 17 मार्च को। ये डेट मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट शायद हो सकता है 17 मार्च को एग्ज़ामिनेशन। तो आप लोग सब कोई ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिए। और अब आगे जो हम लोग ने जो क्लास छोड़ रखा था उसे अब हम लोग फिर से आज कंप्लीट करते हैं। जो क्लास हमने छोड़ रखा था उसे फिर अब हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हमने जो अगले क्लास में जो छोड़ रखा था अब उसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद फिर अगला क्लास जो हम लोग का होगा वो सीएनटी एक्ट पर होगा। सीएनटी एक्ट जो है छोटा नागपुर अधिनियम, छोटा नागपुर परगना अधिनियम करके जो है, और एसपीटी हो गया संथाल परगना एक्ट। जो है आज हम लोग का क्लास है वो है झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। ठीक है, झारखंड का नाम झारखंड इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे सब है, हरियाली है। तो उसको देखकर जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, झाड़ियों एवं वनों की बहुमूल्य
झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। विभिन्न कलाओं में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कला, एरावत ब्राह्मण, वायुपुन, ये जो भी है ये नाम से झारखंड को पहचाना जाता है। ठीक है, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राचीन काल में भारत, प्राचीन काल, मौर्य, मौर्यत काल, गुप्त काल, गुप्त काल, मौर्य काल, मगध। आप लोग लिखना चाहते तो लिख लीजिए। इसमें से जो है कि में जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मैं वही टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊँगा। जैसे कि मध्यकाल में झारखंड, तो मध्यकाल लिखकर पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल करके आप लोग बना सकते हैं डायग्राम। इसमें जो है कि हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत के स्थापना के बीच के अवधि के पूर्व मध्यकाल कहा जाता था। अगर झारखंड राज्य का संबंधित पूर्व मध्यकाल से भी रहा है। ठीक है, झारखंड राज्य का जो संबंध है वो कब से है? पूर्व मध्यकाल से। महामाया मंदिर जो है वो कहाँ पर है? गुमला में। ठीक है, महामाया मंदिर जो है वो है गुमला में है। हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है। तो महामाया मंदिर का निर्माण किसने किया था? महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक नागवंशी शासन गंजघाट राय ने 908 ईसा में किया था। ठीक है, अगर हम लोग क्वेश्चन देखते देखते महामाया मंदिर का निर्माण किसने और कब किया था? किसने और कब किया था? यानी तो महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक के कौन से शासक ने या राजा ने किया था? तो नागवंशी शासक के गंजघाट राय ने किया था। इस मंदिर का प्रथम पुरोहित हरिनाथ नामक मराठ ब्राह्मण था। इसके बाद जो है वो है
टांगीनाथ का मंदिर। यह मंदिर गुमला में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ था, जो है इस मंदिर का निर्माण पूर्व 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 मध्यकाल, ठीक है। ये भी पूर्व मध्यकाल। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ, जो हम लोग राजरप्पा के नाम से जानते हैं। ये राजरप्पा रामगढ़ में स्थित है, ठीक है। राजरप्पा रामगढ़ का अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ भी है। पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। ये जो है 900, जिस समय माता सती का जब टुकड़ा अंश हुआ था, वो यहाँ पर गिरा था 908 ईसा पूर्व में। छिन्नमस्तिका किसका प्रतिरूप है? बौद्ध। छिन्नमस्तिका बौद्ध। ठीक है। अब इसमें आते हैं बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है, बख्तियार खिलजी जो 19वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर नदियां पर आक्रमण किया था। 19वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर नदियां पर आक्रमण किया था। 10 वंश के दास वंश के इलातुल मिसल और बलबान के समय झारखंड इसके प्रभाव से मुक्त था। जो है कि ये बहुत ज़्यादा जुल्म करता था, ठीक है। तो इसका जो प्रभाव था, ये दोनों का प्रभाव से झारखंड उस समय मुक्त था। फिर इसके बाद आए नागवंशी राजा हरिकन। जो नागवंशी के जो ये राजा थे, वो प्रभावशाली और शक्तिशाली थे। ये किसी के सामने ना झुकते थे, ना किसी को किसी भी प्रकार के, जो सब कोई अपने प्रजा के साथ जो शासन करते, मतलब कि टॉर्चर करते थे, वो हरिकन को पसंद नहीं था। तो ये
उस टाइप, मतलब कि वो बढ़िया, जो कहते हैं कि बहुत बढ़िया राजा वो थे। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है वो छज्जू मालिक था। छज्जू मालिक ने नागवंशी शासक को नागवंशी शासक जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मालिक ने नागवंशी शासक को कर दिया, नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। झारखंड राज्य में ये जो है नोट, इसमें लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए तथ्य की तरीकित डेस कर दिया गया है। तरीका मतलब वो चेंज कर दिया गया है, ठीक है। जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ज़्यादा नहीं है, उन्होंने नागवंशी शासक को कर्ज देने के लिए जो है वो विवश किया। इसके बाद आते हैं हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो भी तुगलक वंश का शासक था। अब जो भी तुगलक वंश का शासक था, सेनापति मालिक बाय हजारीबाग क्षेत्र में चाई चाप तक आ पहुंचा था। अभी भी वो ये जगह है, चाई चाप तक आ पहुंचा था। जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था। जो ये लड़ाई जो हुआ था वो इब्राहिम अली के देख रेख में हुआ था। जो तुगलक के काल में नागवंशी के जो राजा थे वो कौन थे? हरिकन, ठीक है, हरिकन थे। नागवंशी जो है उस नागवंशी राजा के, तुगलक के काल में नागवंशी राजा जो थे वो हरिकन था। फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग पर आक्रमण किया। फिरोज तुगलक ने हजारीबाग पर आक्रमण किया था और हजारीबाग के सतगांव क्षेत्र में एक बड़ा इलाके पर विजय प्राप्त किया तथा सतगांव को अपने जीते हुए क्षेत्र के राजधानी बनाया था। ठीक है, ये सतगांव को जो है उसका ये बड़ा सा क्षेत्र को जीत कर वो अपना यहाँ का राजधानी बनाया था। अब इसके बाद आते हैं हम लोग लोधी वंश। लोधी वंश के सुल्तान के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था। लोधी वंश के जो सुल्तान थे उसके प्रभाव से झारखंड मुक्त था। इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा प्रतापकन, क्षत्रियकन एवं विराटकन थे। जो इस समय जो छोटा नागपुर पर जो शासन करते थे वो ये 3 राजा थे, प्रतापकन, क्षत्रकन और विराटकन। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का समय झारखंड को करना पड़ा। लोधी वंश का
समकालीन उड़ीसा के, ठीक है, कहाँ के? उड़ीसा के गजपति वंश का सामना करना पड़ा था। तो किस गजपति वंश का सामना करना पड़ा था? कपिलेंद्र गजपति उस समय दक्षिण पूर्व भारत का एक शक्तिशाली शासक था। यहाँ पर जो है, यहाँ पर छूटा हुआ है क, ठीक है। क, दक्षिण पूर्व भारत का एक शक्तिशाली शासक था। उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राजा के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। संथाल परगना तथा हजारीबाग ये दोनों को छोड़कर इन्होंने नागवंशी राजा के बहुत ही बड़े जो है भूभाग उस पर अपना स्थापित किया था। खानदेश का शक्तिशाली शासक आदिल खान द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था, अतः उसे झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है इन्हें हम लोग झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आते हैं आगे हम लोग सहरसा। सहरसा के सेनापति खवास खां ने चोरो महाराज चोरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक हाथी प्राप्त किया। श्याम सुंदर इनके पास एक हाथी रहता था, तो उनको इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। किसने? खवास खां ने, सहरसा के जो सेनापति थे। राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित लियाली गढ़ी के रास्ते सहरसा ने अपनी बंगाल अभियान में उपयोग किया। जो है महल के पहाड़ी के बीच में जो स्थित एक रास्ता था, तेलैया गढ़ी के नाम से उस समय जो था प्रसिद्ध था, उसको इन्होंने बंगाल अभियान में उपयोग किया था। यहाँ से ये जाते थे और आते थे। इनका ये सेफ जो जोन, मतलब सेफ रूट जो होता था वो था ये चीज़। अकबर ने शाहबाज खान को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। अकबर जो है उन्होंने शाहबाज खां को झारखंड में विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकर शाह पर विजय हुई। जो इस जंग में किसकी विजय हुई? मधुकर शाह की विजय हुई। इसको किसने भेजा था? अकबर ने। और विजय किसकी हुई? मधुकर शाह की। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग अकबर। अकबर का सेनापति मानभू से गुजरा। मानसिंह ने पारा तथा पुल तेलाकुर पुल के मंदिर का जो है वो
जो ये जो किला जो है, ठीक है, जोड़नीद्वार करवाया पंचतत्व का किला। इस समय पंचतत्व पांचते का जो किला है वो इन्होंने बनाया था। अकबर के सेनापति मानसिंह ने राजमहल जो है वो साहेबगंज को बंगाल की राजधानी बनाया। किसको? साहेबगंज को बंगाल की राजधानी बनाया। पाराकोटा महल बनाने वाले नगर का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया। पाराकोटा महल बनाने वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर का नामकरण किया। आइन ए अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंप परगना बिहार सबूत में शामिल है। 6 और चौपाई जो है परगना बिहार सबूत में शामिल थे। के कोहकर के नागवंशी राजा को मुगलकालीन ग्रंथ में जमींदार एखा आलम हीरो को खाने का मालिक कहा गया है। हीरो के खान का जो मालिक होता है वो कहा गया है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर जहांगीर। तुगलक ए जहांगीर में जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया है। तुगलक ए जहांगीर में जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया है। कोकहार के नागवंशी शासक दुर्जन सहल ने मुगलों के अधीनता को ठुकरा दिया था। जो दुर्जन शाह है उन्होंने मुगलों के अधीनता को ठुकरा दिया था। जहांगीर ने इब्राहिम खां को दुर्जन सहले को अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु भेजा। इसे मना करने पर दुर्जन शाह ने 11 वर्ष तक इनको बंधक बना लिया था और अपने पास रखा था। किसको? तो दुर्जन शाह को। बाद में दुर्जन शाह ने मुगल शासक जहांगीर को 6,000 रुपये वर्ष का देना स्वीकार किया, जिसके बाद जहांगीर ने हीरो का परिखानी दुर्जन सहल को शाह की पदवी दी और मुक्त किया। ठीक है। दुर्जन शाह ने अनेक सुंदर भवन का निर्माण करवाया
उसे दुर्जन शाह ने अनेक सुंदर भवन का निर्माण करवाया, जिसमें नवरत्नगढ़ नामक महल सार्वजनिक महत्वपूर्ण भवन था। ये जो है नवरत्नगढ़ नामक महल, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। इस भवन में झरोखा दर्शन की भी व्यवस्था की। दुर्जन शाह ने दोईसा को अपनी राजधानी बनाया। दुर्जन शाह ने किसको राजधानी बनाया? दोईसा को अपनी राजधानी बनाया, जो लगभग 100 वर्ष तक नागवंशी, कब तक? लगभग 100 वर्ष तक नागवंशियों की राजधानी रही। 100 वर्ष तक नागवंशी की राजधानी रही। ठीक है। पलामू के चौरावंशी शासक प्रताप राय के समय में पलामू का चोरो राज अत्यंत समृद्धिशाली था, जो कि पुराना पलामू किला का निर्माण इसी के काल में हुआ था। इन्हीं के काल में पुराना पलामू किला का निर्माण इसी के काल में हुआ था। बाद में मोदी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप एक पहाड़ी पर नया किला का निर्माण किया। मोदी राय ने पलामू के पुराने किले जो है, यहाँ पर पुराने किले के जगह पर एक नया किला बनवाया। अफजल खान ने जहांगीर के शासनकाल में पलामू के चोरों राजाओं के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया। अफजल खान ने चोरों राजाओं के विरुद्ध एक अभियान चलाया, जिसके आक्रमण के समय पलामू का चोरों शासक अनंत राय था। जो है चोरों का उस समय चोरोवंशी का शासक जो है अनंत राय था। अनंत राय के बाद सहबल राय पलामू का शासक बना। उसने सड़क ए अंजाम ग्रैंड टॉप रोड पर चौपारण हजारीबाग तक अपने प्रभाव क्षेत्र को विस्तार किया। मतलब अपना प्रभाव का जो क्षेत्र है उसको बढ़ा दिया। इसके बाद हम आते हैं शाहजहां। इनका तो उतना है नहीं। हाँ, शाहजहां ने शासक काल में शाइस्ता खान ने पलामू के चोरों राजा पर आक्रमण किया, जिसका पलामू के राजा तेज राय ने किया, जिसका सामना पलामू के राजा तेज खान ने किया। औरंगजेब को हम लोग कूड़ता और बहुत सारे नाम से जानते हैं, क्योंकि संभाजी महाराज जो थे, उसने
उनके ऊपर औरंगज़ेब ने बहुत ज़्यादा ही क्रूरता और जो शरीर से जो चमड़ी होती है वहाँ तक उन्होंने निकाल दिया था संभाजी महाराज के। और फिर उन्होंने उन पर नमक हो गया, उनका आँख गरम रड से ये कर दिया, नाखून निकाल दिया था, आँख फोड़ दिया था। ये सब ही अब ये खैर हमें तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर अभी भी हम लोग सोचते हैं तो कितनी पीड़ा सही है उन्होंने, वो सब राजाओं ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो आइए हम लोग अब आगे देखते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल में कोपार का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। रघुनाथ शाह का धर्मगुरु हरिनाथ था। औरंगजेब के शासनकाल में कोरपा का नागवंशी राजा कौन था? रघुनाथ था। और इनका धर्मगुरु हरिनाथ। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह और राम शाह औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के समकालीन थे। रघुनाथ शाह अत्यंत धार्मिक, पृथ्वी और दानी स्वभाव के थे। रघुनाथ शाह कैसे थे? धार्मिक थे, एकदम शांत स्वभाव के थे, दानी थे। रघुनाथ शाह ने मदन मोहन मंदिर रांची का निर्माण कराया। मदन मोहन मंदिर रांची, ये जो मदन मोहन मंदिर है ये रांची में है, ठीक है। रांची का निर्माण कराया। रघुनाथ शाह के शासनकाल में हरि ब्रह्मचारी ने रांची के चुटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण कराया, जो कि ये मंदिर चुटिया में राम सीता जो है, चुटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर, ये मंदिर अभी भी वहाँ पर है। ये जो है ये अभी भी है राम सीता मंदिर। यहाँ पर हम लोग भी जाते हैं, मेरे घर से बगल में ही है ये मंदिर। मंदिर का निर्माण कराया। राम शाह और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे, मतलब शांति संबंध था, ठीक है। औरंगजेब के समय में कुंड के शासक चुन राय ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। औरंगजेब के समय कुंड के शासक चुन राय ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस घटना के विरुद्ध में चोरों ने चुन राय की हत्या कर दी। चोरों ने चुन राय की, जो चोरों वंश जो था, उन्होंने चुन राय की हत्या कर दी। झारखंड में धनबाद एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा। मतलब धनबाद में कोई भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था।
तो स्टूडेंट, अभी कुछ कारण से फिर से मैं अब अपना आज का क्लास में यहीं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है एज अ ड्यूटी में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और अपना ध्यान रखिएगा, मन से पढ़ाई कीजिएगा। कोई नर्वस नहीं, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा कि क्या होगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम का मतलब टेंशन, तो वो टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग ध्यान लगाकर अपना पढ़ाई कीजिए और हम लोग हैं आपकी पढ़ाई को इजी बनाने के लिए जितना हो सके उतना इजी बनाएंगे। हमारी टीम इस पर काम कर रही है, जितना हो सके इसको हम लोग ईज़ी बनाएंगे। और मैंने सोचा था कि मॉक टेस्ट भी आज ले लूँगा, बट किसी कारण से कारण क्या है वही है, मैं बाहर जा रहा हूँ ड्यूटी में, तो मैं उस कारण से मॉक टेस्ट भी नहीं ले पाऊँगा। मैं उसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। आज नहीं, मैं फिर कल शाम या कल रात में फिर से मैं आप लोगों के साथ आऊँगा। उस समय हम लोग मॉक टेस्ट कर लेंगे। तो तब तक आप लोग अपना ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। सभी को नमस्ते, जोहार।